ये कहानी एक गरीब लड़की की है जो इंसाफ के लिए लड़ती है और कैसे उसे मुश्किलों का सामना करने के बाद इंसाफ मिलता है। चलिए आगे सुनते हैं। एक छोटी से शहर की तंग और टूटी गलियों में रामदीन और कमला रहते थे। गरीबी उनके घर की दीवारों से साफ झलकती थी। रामदीन दिहाड़ी मजदूर थे और कमला दूसरों के घरों में काम करती थी। उनकी एक बेटी थी कविता और एक छोटा बेटा मोहन। कविता इस घर की सबसे मजबूत दीवार थी। वो पढ़ी लिखी थी और अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सपने देखती थी। उसका सपना था कि उसका भाई मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने ताकि उसके माँ बाप को जिंदगी भर की मेहनत का फल मिल सके। इसी सपने के लिए कविता ने अपनी जिंदगी की हर खुशी पीछे छोड़ दी। कविता को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बढ़ीं। हर महीने भाई की फीस, माँ बाप की दवाइयाँ, घर का खर्च, दिन में ऑफिस और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। थकान उसकी आंखों में साफ दिखती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे नहीं पता था कि उसकी मेहनत की कीमत उसे इतनी बेरहमी से चुकानी पड़ेगी। एक रात ऑफिस से लौटते समय रास्ता सुनसान था। अचानक 4 लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वे शहर के बड़े बिजनेसमैनों के बेटे थे, पैसे और ताकत के नशे में चूर। वो रात कविता की जिंदगी की सबसे काली रात बन गई। दर्द, डर और सन्नाटा। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब कविता घर पहुंची तो वो टूट चुकी थी। माँ बाप ने उसकी आंखों में वो दर्द देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। समाज का डर, बदनामी का डर, सबने उन्हें कुछ पल के लिए चुप रहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल रोज मर रहा था। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच की जिम्मेदारी मिली इंस्पेक्टर आदित्य सिंह को, एक ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर। आदित्य ने पूरी सच्चाई से जांच की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कविता को पहली बार लगा शायद इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चारों आरोपियों के पिता बहुत अमीर और ताकतवर थे। उन्होंने झूठे गवाह खड़े कर दिए, सबूत मिटा दिए और महंगे वकील लगा दिए। कोर्ट में झूठे सबूत पेश हुए और कुछ ही दिनों में चारों आरोपी जमानत पर बाहर आ गए। कविता पूरी तरह से टूट गई। उसे लगा कि इस देश में गरीब के लिए इंसाफ नहीं है। तभी उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद आई। एडवोकेट अनन्या वर्मा, एक निडर और ईमानदार वकील जो गरीबों के केस मुफ्त में लड़ती थी। अनन्या ने कविता की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हिम्मत भी देखी। उसने कहा, अगर तुम हार मान लोगी तो ये लोग और मजबूत हो जाएंगे। इंसाफ आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और यहीं से शुरू हुई सच की लड़ाई। अनन्या ने पुराने सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड जुटाए, एक झूठे गवाह को सच बोलने पर मजबूर किया, मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ साबित की। इंस्पेक्टर आदित्य भी चुपचाप हर कदम पर साथ देता रहा। हर सुनवाई में अमीरों की ताकत दिखी, लेकिन इस बार सच और कानून एक साथ खड़े थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। चारों आरोपी दोषी पाए गए। जज ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। पैसा और ताकत कुछ समय के लिए सच को दबा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। चारों दोषियों को रेप केस में 7 साल की सख्त सजा सुनाई गई। कविता की आंखों से आंसू निकले, दर्द के नहीं, सुकून के। उसके माँ बाप ने पहली बार सिर उठाकर चलना सीखा। मोहन ने अपनी बहन को सलाम किया और पढ़ाई में और मेहनत करने की कसम खाई। अब कविता सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो इंसाफ की मिसाल बन चुकी थी। क्योंकि इंसाफ देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही क्राइम और मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आते रहें और हमें मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।